नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नंदिनी वाणी। आपका स्वागत करती हूं हमारे इस चैनल पर, जहां हम आपको वास्तुशास्त्र और इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, आप उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है। तो वास्तु की कुछ गलतियाँ इसका कारण हो सकती हैं। तो चलिए हम आपको इन गलतियों के बारे में बताते हैं। अगर आप अनजाने में ये कर रहे हैं तो आपको इन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको आगे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो ये बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 2, घर में टूटी हुई तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। नंबर 3, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज़ हो जाती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। नंबर 4, कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। 6, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसे पक्षी घर में न आए। नंबर 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में किचन का दरवाज़ा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो। ये अशुभ माना जाता है। 8, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उससे सटा हुआ और दक्षिण, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 10, घर में मोर पंख और गंगाजल ज़रूर रखें। नंबर 11, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय की गई है। घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। नंबर 12, कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। नंबर 13, अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज़ पानी देते रहें, ताकि वे हमेशा फ्रेश रहें। 14, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। 15, अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान करते हैं। संध्या के बाद इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 16,
आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 17, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो ये बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 18, कमरे में सूखे फूल रखने से बचें क्योंकि ये आपके भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 19, घर के मंदिर में देवी देवताओं की एक दूसरे के सामने वाली मूर्ति या तस्वीर रखने से बचें। उसके साथ साथ घर के मंदिर में एक ही भगवान की 2 मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। नंबर 20, घर का मुख्य द्वार यदि दक्षिण दिशा में हो तो प्रवेश द्वार पर श्वेतार्क गणपति की मूर्ति लगाएं। नंबर 21, घर की उत्तर दिशा में स्टोर रूम बनाने से बचें। नंबर 22, घर के ईशान कोण में भारी सामान और कूड़ा करकट रखने से बचें। इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। नंबर 23, सुबह की पूजा के दौरान शंख बजाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 24, घर के मुखिया का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। नंबर 25, नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए मुख्य द्वार पर स्वस्तिक चिन्ह लगाएं। नंबर 26, घर में सुख शांति लाने और संतान प्राप्ति के लिए मुख्य द्वार के दोनों ओर अशोक के पौधे लगाएं। नंबर 27, घर में पश्चिम या दक्षिण दिशा में शीशा भूलकर भी न लगाएं। ऐसा करने से प्रगति में बाधा आती है। नंबर 28, उत्तर दिशा की ओर खुलने वाली तिजोरी में रखे गए पैसे और आभूषण में हमेशा वृद्धि होती है। नंबर 29, दक्षिण दिशा में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना लाभकारी होता है। नंबर 30, परिवार के सदस्यों का प्रसन्न चित्त मुद्रा में दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में एक तस्वीर लगाएं। नंबर 31, नकारात्मक तस्वीरों में महाभारत के युद्ध का चित्र, ताजमहल का चित्र, किसी की कब्र या समाधि का चित्र, कांटेदार पौधों का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज़ के चित्र की दीवारों पर न लगाएं। नंबर 32, घर में स्थान स्थान पर भगवान की मूर्तियाँ या चित्र न लगाएं। इनसे लाभ की बजाय हानि होती है। नंबर 33, पानी से संबंधित चित्र जिसमें पहाड़ भी है इसे ईशान कोण में भूलकर भी न लगाएं। नंबर 34, घर में तुलसी का पौधा होना बहुत शुभ होता है। नंबर 35, घर के उत्तर दिशा में रखा गया मछली कुंड सुख और संपत्ति को आमंत्रित करता है। ध्यान रहे मछली कुंड का पानी बदलते रहे। 36, नमक और हल्दी एक डब्बे में नहीं होना चाहिए। 37, दवाओं को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। दवाओं को कभी भी अपने सिरहाने नहीं रखना चाहिए। नंबर 38, सोते समय आपके बिस्तर के सामने आईना नहीं होना चाहिए। नंबर 39, मुख्य द्वार के सामने लिफ्ट, कचरा, बड़ा पेड़, सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। नंबर 40, वास्तु में एक लाइन में 2 से अधिक द्वार नहीं होने चाहिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।